हेलो बच्चों, आज आपका संस्कृत में है सप्तमा पाठा प्रत्यभिज्ञानम। वैसे तो आपका शायद गिनती में ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये पुरानी बुक का है शायद। प्रत्यभिज्ञानम का मतलब है दोबारा पहचान होना। तो ये लेसन जो है उस समय का है जब क्या कहते हैं, पांडवों का अज्ञातवास हो रहा था। तो उस समय वह वेश बदल कर रह रहे थे, तो उनका जो परिचय होता है वह परिचय होने के बाद एक दूसरे की पहचान होती है। तो देखिए, ये उस समय का लेसन है। इसमें है भटा। भटा जो है एक जैसे राजा के दरबार में सैनिक होते हैं, वैसे है भटा। जय तु महाराज। भटा आता है और कहता है जय हो महाराज की। राजा कहते हैं अपूर्वा इप्ते हर्षो ब्रूहि। अपूर्वा इससे पहले इव इस प्रकार से ते तुमको हर्षो ब्रूहि यानी हर्षित नहीं देगा। इस प्रकार से हर्षित तुम पहले नहीं देखे गए हो। केनासी विस्मृता किस लिए आश्चर्यचकित हो। तो भटा कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गता। अश्रद्धेयम यानी आप जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, यानी आप जिसको चाह रहे थे वह प्राप्त हो गया है। कौन? सौभद्रो यानी वो क्या कहते हैं, अभिमन्यु। सुभद्रा का पुत्र हुआ अभिमन्यु, इसलिए उसको सौभद्रो कहा है। अभिमन्यु जो है प्राप्त हो गया यानी अभिमन्यु को पकड़ा गया है। तो राजा पूछते हैं कथम इदानीम गृहीता, कि आपने उसको कैसे पकड़ा। यानी अभिमन्यु जो है धनुर्धारी थे, उनको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो अर्जुन के पुत्र थे। तो वह आश्चर्य से पूछते हैं राजा कि आपने उनको कैसे पकड़ा। तो भटा बताता है रथमासाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतरिता। रथ पर बैठे हुए निडर उनको मैंने दोनों बाहों से वो पकड़ा है, क्योंकि वह क्या कहते हैं उस समय अस्त्र शस्त्र नहीं थे। मैंने उनको दोनों बाहों से पकड़ा है। तो राजा केन किस प्रकार। भटा कहता है या किल एश नरेंद्रेन विनियुक्तो महानसे, कि वह जो है बिना शस्त्र के थे। अभिमन्यु उद्देश्य इता कुमार, और अभिमन्यु को रास्ता दिखाते हुए बोलते हैं इधर से कुमार। तो अभिमन्यु भो कोनु खलवेशा। तो अभिमन्यु जो है वहाँ पहुँच के कहता अरे यह कौन है, यह कौन है। एन भुजैक नियंत्रितो बलादि के नापी ना पीड़िता अस्मि, जिन्होंने मुझे दोनों भुजाओं से यानी दोनों हाथों से बलपूर्वक पकड़ रखा है, लेकिन मुझे कष्ट नहीं दे रहे हैं। यानी पकड़ तो रखा है दोनों हाथों से मुझे, लेकिन इस प्रकार से पकड़ा है कि मुझे कष्ट ना हो। बृहन्नला। तो बृहन्नला जो है ये नाम बदल कर रखा गया है। इता कुमार, वो बोलते हैं इधर से कुमार। तो अभिमन्यु बोलते हैं अयम पराह का, अरे यह दूसरे कौन है। विभात्यु उमा वेशा में वाश्रितो हरा, जो शिव जी के वेश के जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सर में चोटी बना रखी है, इसलिए बोलते हैं अरे यह शिव जी की तरह वेशधारी दूसरा कौन है। तो बृहन्नला कहते हैं आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। अरे तो बृहन्नला कहते हैं आर्य तुम्हारा बोलना जो है उत्सुकता को बढ़ाता है, यानी तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारा बोलना जो है उत्सुकता को बढ़ाता है। वाचालयत इनम आर्य, इसलिए आप बोलो, यानी तुम्हारा बोलना अच्छा लग रहा है, तुम बोलो। वल्लभ, अब वल्लभ है कोई, वो बोलते हैं अपवार्य, हटाकर सामने से किसी को बाढ़म आगे बढ़ाते हुए। प्रकाशम सामने बोलते हैं अभिमन्यु, यह अभिमन्यु है। तो अभिमन्यु को आश्चर्य होता है कि मेरा नाम, इनको मेरा नाम कैसे मालूम है, मैंने तो अभी बताया ही नहीं। तो आश्चर्य से कहते हैं अभिमन्यु नाम। तो वल्लभ रुष्यतेश मया त्वमे वैनम अभिभाषय, यानी तुम्हारी बातें जो हैं क्रोधित करने वाली हैं, और लेकिन तुम बोलो। तो बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु, उनको संबोधन करते हुए बोलते हैं अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहते हैं कथम कैसे। अभिमन्युर नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है, आप कैसे जानते हैं। भो हे कि मात्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नामा भी अभिभाषणते, क्या यहाँ विराट नगर में
क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोगों को नाम से पुकारा जाता है, अथवा हम शत्रुवंशम गता, अथवा मैं शत्रुवंश का हूँ इसलिए मेरा नाम बुलाया जा रहा है, अतएव तिरस्कृत्य, शायद इसलिए मेरा अपमान किया जाता है। तो बृहन्नला कहते हैं, अभिमन्यु सुखमास्ते तेजन्नी, तुम्हारी माता सुख से हैं। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु को पहले तो अपना नाम सुनकर आश्चर्य हो रहा था, अब दूसरी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। अभिमन्यु, कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, मेरी माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं। कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षति, आप पिता की तरह मेरी माता के बारे में, स्त्री के बारे में कैसे कुशल पूछ रहे हैं। बृहन्नला बोलते हैं, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्रा केशव, क्या देवकी पुत्र केशव यानी देवकी के पुत्र कृष्ण सुख से हैं। तो अभिमन्यु, अब अभिमन्यु को और ज़्यादा आश्चर्य होता है। कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवन्तमपि नामना, यहाँ उनका भी नाम, अथ किम, और किसका, यानी आप सबको जानते हैं और किस किस को जानते हैं। मेरा नाम पता था, मेरी माता के बारे में पूछ रहे हैं, अब श्री कृष्ण जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो और कौन। कृष्ण बृहन्नला वल्लभ परस्परम अवलोकयत, बृहन्नला और वल्लभ जो हैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो अभिमन्यु, कथम इदानीं सामग्री में माम हस्यते, कहो इस समय आप दोनों मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं। बृहन्नला, न खलु किंचित, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पार्थ पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराय। पार्थ, हे पार्थ, तुम्हारे पिता सफल उद्देश्य वाले हैं, यानी तुम्हारे पिता सफल उद्देश्य वाले हैं और तुम्हारे मामा जनार्दन यानी श्री कृष्ण जी हैं। हे तरुण, तुम किसी के द्वारा युद्ध में पराजित नहीं किए जा सकते। तुम्हारे पिता एक सफल उद्देश्य वाले यानी सफल धनुर्धर हैं और तुम्हारे मामा श्री कृष्ण जी हैं। हे तरुण, तुमको कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो अभिमन्यु कहते हैं, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अरे व्यर्थ की बकवास है। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना अनुचित माना जाता है। रणभूमो हतेषु सरान पश्य, रणभूमि में मारे हुए पशुओं को देखो। मदरते अन्यत नाम न भविष्यति, उनमें जो तीर लगा है उन सब तीरों में मेरे नाम के अलावा किसी और का नाम नहीं होगा, यानी सब मेरे ही तीरों से मरे हुए हैं। अभी इतना ही है आपका, अगले भाग में बनाएंगे। देखिए, धन्यवाद।